हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर क्लास। आज है 5 फरवरी और इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों 5 फरवरी से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों यह आपका जो है 4 फरवरी को मनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है, जिसमें कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने, रोकथाम और उपचार पर जोर दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में हमने देखा था कि 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है और 2 फरवरी को क्या मनाया गया है, आपका विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है। ये भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का तीसरा एडिशन लॉन्च हुआ है? तो ये आपका दिल्ली के अंदर लॉन्च हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स एक भारतीय सशस्त्र बलों का त्रिसेवा परीक्षण कार्यक्रम है, ठीक है, जो आपका आधिकारिक रूप से भविष्य के युद्ध, साइबर हमले, आंतरिक और ड्रोन खतरों से निपटने के लिए तैयारी कराता है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके आयोजन की बात करें दोस्तों, तो यह आपका मानेकशा सेंटर जो है आपका नई दिल्ली, वहां पे हो रहा है। और आयोजन तिथि की बात करें तो यह आपका 2 से 25 फरवरी तक चलेगा। इसमें दो और इसमें दोस्तों आपके थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के जो है जनरल और मेजर रैंक के अधिकारी भाग लेंगे। साथ ही आपके डीआरडीओ, रक्षा उद्योग और एमएसएमई के विशेषज्ञ भी भाग लेंगे। तो ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसने 38वें ग्रैमी अवार्ड्स में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो ये आपके क्या हो जाएंगे, दलाई लामा हो जाएंगे। दलाई लामा ने 90 वर्ष की उम्र में 68वें ग्रैमी अवार्ड, जो कि फरवरी में हुआ है अभी, ने स्पोकन वर्ड एल्बम मेडिटेशन के लिए बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्ड की श्रेणी में अपना जो है पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तो ये आपको ध्यान देना है। और दोस्तों दलाई लामा की बात करें तो यह कौन है? यह तिब्बती नेता और वहाँ के तिब्बत के अध्यात्म गुरु भी हैं। तो ये आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में ऑपरेशन हेरोफ किसने शुरू किया है? तो दोस्तों ये आपका बीएलए यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने स्टार्ट किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑपरेशन हेरोफ बलूच लिबरेशन आर्मी का एक सशस्त्र अभियान है। इसके पहले चरण की बात करें तो 2024 में इसका पहला चरण स्टार्ट हुआ था और 2026 में क्या हुआ है, हेरोफ 2.0 का शुभारंभ हुआ है। तो ये आपको ध्यान देना है। और यह अभियान पाकिस्तान सेना, पुलिस स्टेशनों और बुनियादी ढांचों पर समन्वित हमले पर केंद्रित है, ठीक है। ये क्या करते हैं, पाकिस्तानियों के ऊपर हमला करते हैं। हेरोफ का अर्थ होता है बलूची भाषा में काला तूफान। ये भी आपको ध्यान देना है, ब्लैक स्टॉर्म होता है इसका राइट आंसर। क्योंकि देखो बीएलए क्यों ये कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी जो होते हैं बलूचों पे आपका जबरदस्ती शासन करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इस वजह से जो है आपका ये ऑपरेशन इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में कौन सा देश पहले वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये आपका अपना प्यारा देश भारत करेगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। डिटेल में समझते हैं दोस्तों इसको। भारत 2026 में नई दिल्ली में पहले ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी करेगा और इसकी घोषणा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नवंबर 2025 में क्रॉप 30 सम्मेलन के दौरान ब्राजील में की थी। और यह सम्मेलन बाघ, शेर, तेंदुआ और हिमालयन तेंदुए के संरक्षण पर केंद्रित होगा, ठीक है। जो ये बिग कैट होते हैं, मतलब जो बिल्लियों की बड़ी प्रजाति होती है, ठीक है, उस पर ध्यान केंद्रित करेगा। और इसमें दोस्तों आपके 95 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। और इसके उद्देश्य की बात करें तो बिग कैट देशों को एकजुट कर जैविक विविधता और जलवायु कार्रवाई मजबूत करना है, ठीक है। देखो, अगर कोई चीज पर्यावरण में कम होता है तो उससे हमको पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। अब देखो शेर खत्म हो रहे हैं, चीते खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। तो ये जो है आपका सम्मेलन होगा कि इनको कैसे रोका जाए, जो ये मर रहे हैं, ये सब रोकथाम करने के लिए ये सम्मेलन किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नवीकरणीय ऊर्जा का पावर हाउस बना है? तो दोस्तों ये आपका गुजरात बना है 2026 में। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी।
डिटेल में समझते हैं। दिसंबर 2025 तक गुजरात की कुल नवीकरण ऊर्जा क्षमता आपका 42.583 गीगावाट है, जो भारत की कुल क्षमता का आपका 16.5% है। ठीक है, अकेले आपका जो है गुजरात भारत की कुल क्षमता का 16.8% आपका नवीकरण ऊर्जा का उत्पादन करता है, और यह आपका राज्य पवन ऊर्जा में प्रथम और सौर ऊर्जा में द्वितीय स्थान पे है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। और दोस्तों, गुजरात के खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, गुजरात के बारे में कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी डिस्कस करते चलते हैं। आपका लोकसभा की सीटें 26, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 182 हैं, तो ये भी याद रखना, पूछ लेता है एग्जाम में। राजधानी आपको पता होना चाहिए गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल आपका आचार्य देवव्रत है। कपास उत्पादन में आपका गुजरात अग्रणी राज्य है, क्योंकि यहाँ पे काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। और गिर नेशनल पार्क जो है एशियाई शेरों का अंतिम शाही निवास है, मतलब कि आपका एशियाई शेर जो है अब भारत में केवल गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, हाल फिलहाल में गुजरात से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है उसको साथ ही साथ रिवाइज भी करते चलते हैं। तो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स आपका 2029 के 8वें डिसिप्लिन की मेजबानी गुजरात करेगा। अर्थ समिट 2025 का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना आपका गुजरात के गांधीनगर में की जाएगी। और आपका दोस्तों, गुजरात में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की गई है, ये भी आपको ध्यान देना है। साथ ही आपको बताइए आपका 2030 में क्या करेगा, आपका अहमदाबाद गुजरात का कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगला है आपका, हाल ही में सर्वेश रंजन किस बैंक के चीफ जनरल मैनेजर बने हैं? तो ये आपका किसके बने हैं? ये आपका यूनियन बैंक के बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डिटेल में समझते हैं। सर्वेश रंजन को हाल ही में 1 फरवरी 2026 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चीफ जनरल मैनेजर नियुक्त किया गया है। यह पदोन्नति आपका भास्कर राव कार्य के सेवानिवृत्त के बाद हुई है। ठीक है, इससे पहले कौन थे? तो भास्कर राव कार्य थे, ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, कुछ नियुक्तियां हाल फिलहाल के रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में बताइए आपका अजय कुमार शुक्लो को क्या हुआ है? पीएनबी हाउसिंग एंड फाइनेंस के एमडी एंड सीईओ बनाया गया है। हाल ही फिलहाल में टाटा कम्युनिकेशन ने गणेश लक्ष्मी नारायण को अपना क्या किया है? एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। और साथ ही आपका बताइए क्या है? रेमंड लाइफ स्टाइल के सीईओ आपके कौन बने हैं? तो आपका ये सत्याकी घोष बने हैं। तो ये सब भी आपको नोट करते चलना है। ठीक है, साथ ही साथ नेक्स्ट है आपका दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के कंथरलूर ऑर्किड की नई प्रजाति खोजी गई है? तो दोस्तों, ये आपका केरल में खोजी गई है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। डिटेल में समझते हैं दोस्तों। केरल के इडुक्की जिले के कंथरलूर क्षेत्र में हाल ही में जनवरी 2026 में ऑर्किड की नई प्रजाति खोजी गई है। और यह कौन सी है बताइए? आपका डिप्लोजेंट्रम पॉपुलोसम है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, और यह उच्च ऊंचाई वाला एक पश्चिमी घाट का जैविक विविधता स्पॉट है, ये आपको ध्यान देना है, जहां यह ऑर्किड चट्टानों और वृक्षों पर पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, केरल से रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी डिस्कस करते चलते हैं। लोकसभा की 20 सीटें हैं, ठीक है, और राज्यसभा की आपकी 9 सीटें हैं केरल में, और आपका विधानसभा की बताइए आपका 140 सीटें हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। और राजधानी की बात करें तो तिरुवनंतपुरम है। सीएम की बात करें तो आपकी पिनाराई विजयन यहाँ के सीएम हैं, और राज्यपाल यहाँ के राजेंद्र अरकलेकर हैं, तो ये भी आपको ध्यान देना है। और केरल जो है दोस्तों आपका रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, और केरल को बताइए क्या कहा जाता है? तो आपका मसालों की राजधानी भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान दे। अभी पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों कि केरल में बैसिलस सबटिलस को आधिकारिक रूप से क्या किया गया है? राज्य का आपका सूक्ष्म जीव घोषित किया गया है। ठीक है, व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक वाहन अपनाने में केरल जो है सबसे आगे है, मतलब यहाँ पे जो पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक वाहन है व्यक्तियों के पास वो सबसे ज्यादा है। हाल ही में केरल के अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया है। और यहाँ पे दोस्तों पूरे देश की 80% से अधिक प्रजातियां यहीं पे पाई जाती हैं तितली की, तो ये भी आपको ध्यान देना है। और दोस्तों भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोड जो है यह केरल में खुला है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, और केरल दोस्तों
पीएम श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद करना है, फिर हम इसको दोबारा से आपको रिवाइज कराएंगे थोड़े टाइम में। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, हाल ही में मेबेलिन न्यूयॉर्क ने किसे भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? तो दोस्तों इन्होंने जो है कियारा आडवाणी को नामित किया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मेबेलिन न्यूयॉर्क दोस्तों एक ब्यूटी प्रोडक्ट की कंपनी है, जिन्होंने क्या किया है आपको बताइए, हाल ही में कियारा आडवाणी को अपना सौंदर्य और स्टाइल के क्षेत्र में क्या किया है, प्रमोट करने के लिए भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, हाल ही फिलहाल में ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन से नियुक्त हुए हैं, ये भी रिवाइज कराते चलते हैं। महेंद्र सिंह धोनी आपके बजाज पुणे ग्रैंड स्लैम 2026 के गुडविल एम्बेसडर बने हैं। ये बजाज पुणे क्या है दोस्तों, ये आपका मल्टी लेयर 4 स्टेप में होता है। ये आपकी एक साइकिलिंग रेस है। तो इसके गुडविल एम्बेसडर कौन बने हैं? MS धोनी बने हैं। आपका संजू सैमसंग जो है इंग्लिश प्रीमियर लीग के आधिकारिक जो है आपका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। ये भी आपको ध्यान देना है। और दोस्तों शुभांशु शुक्ला को विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और दोस्तों रोहित शर्मा को आपका T20 विश्व कप 2026 का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 2025 में किसे बनाया गया था? तो आपका यूवी को बनाया गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, हाल ही में किसने ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली है? तो दोस्तों ये आपका इंद्रपाल सिंह वालिया, इन्होंने ईस्टर्न आपका एयर कमांड की कमान संभाली है। आप इनको देख सकते हो फोटो में, डिटेल में समझ लेते हैं इसको भी। एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया ने 1 फरवरी 2026 को वायुसेना के ईस्टर्न एयर कमांड यानी कि पूर्व वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। ठीक है, और इन्होंने एयर मार्शल सूरत सिंह का स्थान लिया है, जो आपका 31 जनवरी 2026 को रिटायर हुए थे। तो ये आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों ये क्लास आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपको थोड़ा सा भी मेरे ऊपर बिलीव है कि हाँ मैं आपको अच्छा पढ़ाऊंगा इन फ्यूचर, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। और देखो मैं थोड़ा टाइम 1-2 दिन बिजी हूँ। आफ्टर 8 फरवरी मैं आपको डेली एक फिक्स टाइम पे करंट अफेयर दूंगा। और जितना पॉसिबल हो सकेगा आपका यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, जितने भी स्टेट एग्जाम है उसको तो मैं आपको 100% क्लियर करवा के ही रहूंगा, ये आप मान लो। समझ रहे हो? तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।